हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। आई नो थोड़ी सी एनर्जी कम है एज आई वाज नॉट कीपिंग वेल, तो थोड़ा सा लेवल डाउन रहेगा, बट फिर भी मैं अपना ट्राई करूँगी पूरी एनर्जेटिक ये पूरा क्लास लेने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। किससे शुरू करेंगे? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा से हम शुरू करेंगे। इसे प्रीवियस हमने मोनेरा के बारे में डिटेल स्टडी किया था। अब प्रोटिस्टा को देखते हैं कि इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखा रही हूँ जिसमें प्रोटिस्टा से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उन सब का पिक्चर यहाँ पे दिखाया है। प्लीज़ हैव अ लुक ऑफ दैट वन। इसको देखकर अगर आप पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा, ठीक है। तो इस बार इसको देखते हैं एंड देन विल स्टार्ट प्रोटिस्टा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोटिस्टा को जब हमने RH व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन देखा था तो प्रोटिस्टा कौन सी कैटेगरी में आया था? इट वाज कंक्लूडेड इन दी यूनिसेलुलर, ठीक है। कैसा होता है? यूनिसेलुलर, यानी कि एक सिंगल सेल का बना होता है। यूनिसेलुलर जैसे ही माइंड में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोकैरियोट होगा, बट ये प्रोटिस्टा कैसे है? दे आर यूकैरियोट, दे आर नॉट प्रोकैरियोट्स, ओके। अब यूकैरियोट्स आया तो नेक्स्ट ऑब्वियसली नेक्स्ट कैरेक्टर आ जाएगा क्या? कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होंगे। क्या होंगे? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होगा, और इसी के साथ ही सेल मेम्ब्रेन बाउंड जितने भी ऑर्गेनल्स होंगे वो कैसे होंगे? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होंगे, क्योंकि यूकैरियोट्स का तो यही कैरेक्टर्स होते हैं। क्लियर है? इसके अलावा ये कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और कैसे रहते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स भी होते हैं, मतलब कि ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं एज वेल एज हेट्रोट्रॉफ्स भी होते हैं। दूसरों पे भी डिपेंड रहते हैं और खुद भी अपना खाना बनाते हैं। देखेंगे कौन कौन से होते हैं, आगे जाके देखेंगे। कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, पाए जाते हैं सब जगह, ठीक है। अब अगर इसके अंदर कैटेगरीज देखें तो कितने? 5 इसके अंदर क्लासेस इन्वॉल्व होती है, ठीक है। इस किंगडम के अंदर 5 ग्रुप हम बात करते हैं। वन इज दी क्राइसोफाइट्स। क्या बोलेंगे? क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स। अनदर इज दी डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है यूग्लिनोइड्स, देन आ जाते हैं स्लाइम मोल्स, एंड द लास्ट वन दैट कम्स दैट इज दी प्रोटोजोवन। ओके, क्लियर है? ये 5 कैटेगरीज आती है। वन बाय वन हर कैटेगरी को हम डिटेल में स्टडी करते हैं और उसके कैरेक्टर्स देखते हैं। लेट्स टेक द फर्स्ट वन, क्राइसोफाइट्स। ना क्राइसोफाइट्स की सबसे पहली तो इसको एक नाम बोला जाता है दैट इज़ कॉल्ड गोल्डन एल्गी। देखो इसमें जो भी नाम याद है ना, सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बेस पे नीट में क्वेश्चन आ जाता है। इसको गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं, या दूसरा नाम बोलते हैं डाई एटम्स, ठीक है। डाई एटम्स यानी 2 एटम्स, उसको थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करेंगे। दूसरा चीज़ इसमें क्या आ जाता है कि ये कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं एज वेल एज मेराइन वाटर में भी मिलते हैं, ठीक है। दोनों ही जगह मिलते हैं। वाटर का जो फ्लो होता है उस फ्लो के साथ ही ये मूव करते हैं, तो क्या हो जाता है? दे आर पैसिवली, क्या वर्ड दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में? पैसिवली फ्लो विद वाटर करंट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? और इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाता है? दैट इज फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। वाटर के करंट के साथ ही मूव करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इस पर एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना, ठीक है। और ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, तो पूछ लेते हैं डायरेक्टली कि एक्वेटिक कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए प्रोटिस्टा एक्वेटिक है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर आ जाता है, देखो अभी सेल वॉल बताया कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो अब सेल वॉल अगर है तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है? सिलिका प्रेजेंट होता है। ये इसका इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। क्या प्रेजेंट होता है? सिलिका प्रेजेंट होता है, ओके। और इसी के साथ ही ये 2 थिन ओवरलैपिंग शेल के बने होते हैं। कैसे होते हैं? ओवरलैपिंग शेल, ओके। आप पिक्चर में भी देख सकते हो और मैं यहाँ पे एक बार बना भी देती हूँ। देखो इस तरह का रहता है,
ये इस तरह का एक शेल हो गया और इसके नीचे ये दूसरा शेल हो गया, ओके, लाइक दिस। तो ऐसे ओवरलैपिंग, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। तो अगर आप इसको देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा क्या ध्यान आ रहा है, सोप बॉक्स। तो एक सोप का, एक साबुन का जो बॉक्स होता है उसकी तरह रहता है कि वो नीचे तो सोप रखा और ऊपर से उसको कवर कर दिया, राइट, क्लियर है। दो ओवरलैपिंग शेल। अब जो इसमें सिलिका होता है ना, दिस इज़ नॉट डिग्रेडेबल। तो एक तरह से बोला जाए कि जो इसकी सेल वॉल है वो डिग्रेडेबल नहीं होती है, वो डिग्रेड नहीं होती है। तो ये जो क्राइसोफाइट्स है या डायटम्स है जहाँ मिलते हैं वहाँ पे धीरे धीरे उसके हैबिटेट में क्या होता है, रिमेनिंग पार्ट वहाँ पे जमता चला जाता है, ठीक है, क्योंकि डिग्रेडेबल तो है नहीं, तो वो वहाँ पार्ट कलेक्ट होने लगता है और उस कलेक्टिंग पार्ट को ऐसा पूरा हीप बना लेता है। उसको हम बोलते हैं डायएटोमेशियस अर्थ। डायएटोमेशियस अर्थ, समझ में आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। डाई एटम, देखो डाई एटम से बना है, डायएटोमेशियस अर्थ, पूरा वहाँ पे रिमेनिंग पार्ट रहने लग जाता है। पिक्चर में भी आप देख सकते हो, क्लियर है, ओके। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज डाइनोफ्लैजिलेट्स। नाउ डाइनोफ्लैजिलेट्स, इसको क्या है, जनरली पहले तो एक कैरेक्टर देख लेते हैं कि ये मराइन में मिलता है, ठीक है, फ्रेश वाटर में ये नहीं मिलते हैं। इसके साथ ही कैसे होते हैं, दे आर फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक नाम याद आता है तो यानी कि पिगमेंट्स होंगे, बट इसमें बहुत सारे पिगमेंट्स मिलते हैं, ठीक है, बहुत सारे पिगमेंट्स जो क्या करते हैं, येलो कलर देते हैं, कुछ पिगमेंट्स ग्रीन कलर देते हैं, कुछ ब्लू देते हैं, ओके, सम आर गिविंग ब्राउन कलर एज वेल एज रेड कलर। तो अलग अलग पिगमेंट है, उसकी वजह से ये अलग अलग कलर के होते हैं, ठीक है। अगर सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल कैसी होती है, यहाँ पर सेलुलोसिक सेल वॉल होती है, ठीक है, सेलुलोस की बनी होती है यहाँ पे सेल वॉल। और प्रीवियस में हमने क्या पढ़ा था, किसकी बनी होती है, सिलिका की बनी होती है। नाउ यहाँ पे डाइनोफ्लैजिलेट, देखो डाई यानी कि टू, फ्लैजिलेट यानी कि फ्लैजिला, तो इसमें क्या होते हैं, टू फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है। बट एक फ्लैजिला तो कैसा होता है, ट्रांसवर्स, ठीक है, और एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल, ओके। जैसे कि हम अगर एक डायग्राम बनाएं तो ये देखो, ये इस तरह से डायग्राम रहता है और इसमें क्या होता है, एक दोनों ही एक ही जगह से अराइज होते हैं। अब एक फ्लैजिला तो लॉन्गिट्यूडिनल होता है लाइक दिस, और एक उसकी जो फरो है, दिस इज फरो ना, बीच में डिवाइड हो रहा है, दिस इज फरो, तो यहाँ फरो में निकला रहता है। सो लाइक दिस ये फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स में, ठीक है। एक और इसकी खासियत क्या है, इसका एक एग्जाम्पल है, दैट इज गोनालिक्स, गोनाइलॉक्स, ओके। ये क्या होता है, इसमें रेड पिगमेंट होता है और ये क्या होता है, सी में जब पाया जाता है, क्योंकि मैराइन है तो ये रैपिड डिवीजन करता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है, जिसकी वजह से वो पूरा सी हमें रेड कलर का दिखाई देता है। दैट्स वाई इसकी वजह से सी को हम बोलते हैं रेड टाइड, रेड टाइड, क्योंकि पूरा रेड कलर दिखता है। याद रखना गोनालिक्स, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है, ओके। इसके साथ ही ये कुछ टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करते हैं जो मराइन एनिमल्स के लिए अच्छे नहीं होते हैं, लाइक फिशेस है वो उससे मर जाती हैं, दे आर एबल टू किल दोज फिशेस, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए डाइनोफ्लैजिलेट्स की। हैव अ लुक ऑफ दैट डायग्राम ऑल्सो, तो आपको पूरा अच्छे से क्लियर होगा। डायग्राम को माइंड में फिट करोगे तो कैरेक्टर्स याद करना बहुत ईजी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं युग्निलॉइड्स। युग्लिनॉइड्स नाम से क्या प्रेजेंट हो रहा है, युग्लिना, तो अब युग्लिना को माइंड में रखिए और पहला कैरेक्टर देखते हैं इसका क्या। सबसे पहले तो ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं, ठीक है, जो स्टैग्नेंट वाटर होता है, फ्रेश वाटर है, वहाँ पे ये मिलते हैं, मराइन वाटर में ये नहीं मिलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, इसमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, टू फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, एक इसमें लॉन्ग होती है और एक शॉर्ट होती है। अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो आपको सिर्फ एक ही फ्लैजिला दिखाई देगा, क्योंकि दूसरा फ्लैजिला, देखो अगर इसका स्ट्रक्चर देख रहे हो आप इस तरह से, तो दूसरा फ्लैजिला यहीं पे ही रह जाता है, वो बाहर निकल ही नहीं है, इतना छोटा होता है, तो इसलिए हमें जनरली एक ही फ्लैजिला दिखाई देता है, ओके। नाउ सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल तो इसमें एब्सेंट होता है, बट उसकी जगह क्या होता है, एक प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट होती है। क्या होती है, प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं पेलिकल। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, क्या बोलते हैं, पेलिकल कैसी होती है, प्रोटीन रिच लेयर होती है, ठीक है।
अब इसके अलावा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, अगर सनलाइट प्रेजेंट होती है तो ये क्या करते हैं, दे डू फोटोसिंथेसिस, ठीक है, दे डू फोटोसिंथेसिस अगर सनलाइट प्रेजेंट है। बट अगर सनलाइट एब्सेंट है, इफ सनलाइट इज एब्सेंट, तो ये क्या बन जाते हैं, दे बिकम हेट्रोट्रॉफ्स, फिर अपने से स्मॉलर जो ऑर्गेनिजम्स है उनका प्रे, मतलब उनको कैप्चर करते हैं, उनको खाते हैं, दिस इज हाउ दे सर्वाइव। तो मतलब ये क्या है, दे आर नॉट ऑब्लिगेट, दे आर फैकल्टेटिव, मतलब क्या, जब जैसी अवेलेबिलिटी हो वैसा यूटिलाइजेशन करेंगे, कभी ऑटोट्रॉफ्स बन जाएंगे, कभी हेट्रोट्रॉफ्स बन जाएंगे। समझ में आ रही है बात, दोनों तरह से ये एक्ट करते हैं। तो क्लियर है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। एक डायग्राम जो मैंने डिस्प्ले किया हुआ है उस डायग्राम को देख लीजिए, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ओके, वहाँ पे कुछ ग्रेन्यूल्स भी दिए हुए हैं, क्राइसोफाइलम ग्रेन्यूल्स, जो क्या करते हैं, कुछ फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम करते हैं। समझ में आ रहा है लिग्निनॉइड्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज दी स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड्स कैसे होते हैं, दे आर नॉट फोटोसिंथेटिक, दे आर टोटली सेप्रोफिटिक। कैसे होते हैं, टोटली सेप्रोफिटिक। तो जो जैसे ट्विग होती है या कुछ रॉटन मटेरियल होता है या डिके मैटर होता है, वहाँ पे आप देखते हो ग्रीन 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 पूरा वहाँ पे फैल जाता है, पूरा ग्रो करने लगता है, दैट इज स्लाइम मोल्ड्स। समझ रहे हो, स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो डेड मैटर होता है उस डेड मैटर में से ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको कंज्यूम करते हैं और उसके बेस पे अपना लाइफ सर्वाइव करते हैं, ठीक है। दे आर सेप्रोफिटिक। ओके, नाउ सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बारे में आ जाती है, दैट इज व्हाट, फेवरेबल कंडीशन, ठीक है। क्या, फेवरेबल कंडीशन में ये एग्रीगेट हो जाते हैं, सारे के सारे मिल जाते हैं, कॉलोनी बना लेते हैं और क्या बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। क्या बनाते हैं, प्लाज्मोडियम। ओके, और जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन होती है, जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन होती है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन नहीं है या एटमॉस्फेयर उसके फेवरेबल में नहीं है, तो यही प्लाज्मोडियम क्या करते हैं, कुछ फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज़। इन फ्रूटिंग बॉडीज़ को ही हम क्या नाम बोलते हैं, स्पोर्स बोलते हैं, ठीक है। जो वाटर के विंड के साथ, ऐसे करंट के साथ फ्लो होकर दूसरी जगह चले जाते हैं। ये जो स्पोर्स होते हैं ना, इस पे ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये बहुत सालों तक सर्वाइव भी करते हैं। और जब कभी भी इनके अकॉर्डिंग फेवरेबल कंडीशन आती है, ये वापस ग्रो करते हैं और वापस से प्लाज्मोडियम पूरा बॉडी बना लेते हैं। समझ में आ रही बात, ठीक है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक तो दे आर सेप्रोफिटिक एंड सेकंड दे आर मेकिंग दी प्लाज्मोडियम। याद रखना, प्लाज्मोडियम इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इस किंगडम की लास्ट क्लास की, लास्ट ग्रुप की, दैट इज व्हाट, प्रोटोजोअन्स। बेसिकली ये कैसे होते हैं, दे आर हेट्रोट्रॉफ्स। कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स। अब हेट्रोट्रॉफ्स हैं तो दो तरह की कैटेगरी हो सकती है, या तो ये हो सकते हैं प्रेडेटर, ठीक है, या फिर हो सकते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स, ठीक है, क्या हो सकते हैं, प्रेडेटर या पैरासाइट्स। इसको फर्दर और नेक्स्ट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो देखते हैं नेक्स्ट बाय कि कौन कौन सी कैटेगरीज होती है। द फर्स्ट वन इज नोन एज दी अमीबॉइड। अमीबॉइड, ठीक है। अमीबॉइड, क्या नाम याद आ रहा है, क्या एग्जाम्पल ले सकते हो, दैट इज अमीबा। ओके, एक और एग्जाम्पल भी है एंट अमीबा। अगर मैं बात करूँ ये फूड कैसे कैप्चर करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है। दे हैव अ स्पेशल स्ट्रक्चर और आउट ग्रोथ दैट इज कॉल्ड स्यूडोपोडिया। तो विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, ये प्रेडेटर की एक्ट कर रहा है, वो प्रे को स्यूडोपोडिया की हेल्प से कैप्चर करता है और अपना फूड कंज्यूम करता है, ठीक है। एंट अमीबा एंड अमीबा। नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज व्हाट, फ्लैजिलेटेड। क्या बोलते हैं, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स। देखो नाम से ही ध्यान समझ में आ रहा है, क्या है, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्या प्रेजेंट होती है, फ्लैजिला, और उसी के साथ ही और क्या प्रेजेंट होती है, दैट इज दे आर पैरासाइट्स, ठीक है, यानी कि डिजीज कॉज करते हैं, कुछ ना कुछ हार्म क्रिएट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ट्रिपेनोसोमा। क्या है, ट्रिपेनोसोमा। ओके, ये जनरली कौन सी डिजीज कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस। ओके, स्लीपिंग सिकनेस। एक्चुअली ट्रिपेनोसोमा के और भी बहुत सारे स्ट्रेन हैं, लाइक चोगास डिजीज़, बहुत अलग अलग तरह की डिजीज़ ये कॉज करते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, दैट इज सीलिएटेड। नाम से समझ में आ रहा है कि पूरी बॉडी पे क्या प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट है। किस में हेल्प करेगा, लोकोमोशन में हेल्प करेगा, और उसी के साथ ही ये क्या करेगा, इसका फूड कैप्चर, मतलब कि
इसके अंदर अगर आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। एग्जाम्पल क्या है इसका, पैरामीशियम। तो आप पिक्चर भी देख सकते हैं, देखो पैरामीशियम, उसमें एक गलेट होती है, एक फूड कैनाल गलेट होती है। तो सीलिया के हेल्प से वो जो वाटर होता है जिसमें फूड होता है, उस पूरे वाटर को अपने अंदर ले लेता है, उसके साथ साथ फूड भी अंदर आ जाता है। समझ रहे हो बात? तो दिस इज हाउ दे कैप्चर देयर फूड, ठीक है। एंड द लास्ट वन कैटेगरी दैट इज व्हाट, स्पोरोजोअन्स। स्पोरोजोअन्स, ठीक है, ये सबसे लास्ट कैटेगरी है स्पोरोजोअन्स। नाम से क्या समझ में आ रहा है, ऐसे जो क्या बनाते हैं, इन्फेक्शियस स्पोर्स बनाते हैं। बट कैसे, क्योंकि पैरासाइट से प्रेडेटर यानी कि हार्म तो पहुंचाना है, तो यानी कि ये स्पोर्स भी कैसे होंगे, इन्फेक्शियस होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल व्हाट, मलेरिया, मतलब मलेरिया कॉजिंग जो प्लाज्मोडियम होते हैं, प्लाज्मोडियम ये क्या करते हैं, मलेरिया कॉज करते हैं। तो प्लाज्मोडियम स्पोर जो है वो मलेरिया कॉज। सो आई होप दिस होल प्रोटेस्टा इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, प्लीज लेट मी नो थ्रू कमेंट सेक्शन एंड प्लीज डू इंटरेक्ट विद मी एज मच एज क्वेश्चन यू कैन आस्क, प्लीज आस्क टू मी सो दैट आई कैन ऑल्सो एबल टू नो कि आपको कितना समझ में आ रहा है या नहीं। You can also join my Telegram channel. There also you can put your query, any related requirement you can put, or any particular video if you want, that also you can ask in that comment box, either comment box or you can ask in the Telegram channel. Okay, so thank you so much guys for watching this video and stay motivated and keep doing your study. Thank you.